हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। चलिए, हर रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स की और जानेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके आज रिजल्ट आए हैं, एज वेल एज कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर कमिंग वीक एंड मंथ्स। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. बात करें आज के मार्केट की तो आप देख सकते हैं जो आज का डाउ जोन्स का मार्केट है वो रफली 60 पॉइंट्स डाउन में ट्रेड कर रहा है। जो S&P है वो फ्लैट है और नैस्डैक में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जहां पे फेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात करेगा यूएस में, जिसके इम्पैक्ट हमें रात के 2 बजे आते हुए देखने को मिल सकते हैं डाउ जोन्स में और एज वेल एज निफ्टी फ्यूचर्स में। अगर हम बात करें इंडिया के मार्केट की तो आज इंडिया के मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी है। आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 57 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ था। सेंसेक्स में भी 0.26% की नेगेटिविटी थी। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्राई कर रहा था और निफ्टी आईटी में एक हैवी सेलिंग आती हुई दिखाई दी। अगेन जो मेजर रीज़न है निफ्टी आईटी में सेलिंग का वो यही है कि व्हाट फेड यूएस फेड विल से, और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो अगेन आईटी स्टॉक्स एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। बात करें कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की तो आप देख सकते हैं जो आज रिजल्ट आए हैं टाइटन के। टाइटन ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हाउएवर जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है और इवन प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा जंप करते हुए नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगेन टाइटन एक साइक्लिकल बिजनेस में काम करता है। जब शादियां होती है तो टाइटन का जो रेवेन्यू है या क्वार्टर रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाउएवर इस क्वार्टर में टाइटन ने इतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पे आपको देखी जा सकती है। अदानी ग्रुप, यस, आज अदानी ग्रुप में एक तरफा सेलिंग आती हुई दिखाई दी फ्रॉम टॉप लेवल्स। हमारा जो स्टॉक था अदानी पावर उसने अपने टारगेट हिट किए, वो 244 तक गया। उसके बाद उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। अदानी एंटरप्राइज 7% डाउन था, पोर्ट गिरता हुआ दिखाई दिया। सो बेसिकली आज एक न्यूज़ आई है रिलेटेड टू अदानी ग्रुप स्टेटिंग दैट जो उनके सीए थे अदानी टोटल गैस के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसे मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव तरीके में लिया है। दैट इज़ बाय जो अदानी के स्टॉक्स थे उसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। ऐसा कुछ भी मुझे मिला नहीं कि जहाँ पे एक इतनी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। जस्ट दैट कि सीए ने रेजिग्नेशन दिया है एंड अदानी विल्मर के रिजल्ट आए हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। अदानी विल्मर के रिजल्ट नेगेटिव साइड में ही आप ले सकते हैं, बट अदानी विल्मर का स्टॉक ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है तो देयर विल बी और देयर शुड बी अ वेरी लिमिटेड डाउन साइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। चलिए बात करें आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की। हमारा अगेन फेवरेट RVNL जो हम पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी 10% के अपर सर्किट में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूं कल के दिन, और आपको भी अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। मुझे लगता है 140 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है और 140 और 150 के लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अपना जो स्टॉक है वो 120 का या 100 का लेवल सस्टेन करता है या नहीं। अगर वहाँ पे आके एक रिबाउंड दिखाता है या 5 to 10% का जंप दिखाता है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में दोबारा एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए बात करें FIIs DIIs के डेटा की तो आप देख सकते हैं जो FIIs है वो आज भी नेट बायर्स रहे हैं डिस्पाइट देयर वाज अ फॉल इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बची है। निफ्टी के जो लेवल्स है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं, बट मुझे लगता है कि निफ्टी 18,000 के मार्क को इजीली ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से एक और अपसाइड देखी जा सकती है फॉर द लेवल ऑफ 18,200। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको निफ्टी या कोई स्टॉक्स लोअर प्राइस पे मिल रहे हैं तो यू शुड टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी और आपको बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए एट करंट प्राइस, राइट। तो आप देखेंगे जो निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कल के लिए होने वाले हैं 18,120। अगर 18,120 के ऊपर ये पर्टिकुलर इंडेक्स जाता है तो 18,200 के टारगेट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और फर्दर 200 को सस्टेन करता है तो 18,240 भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
लोअर लेवल पे जो अभी का सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है वो है 18,040 टू 18,050। अगर हमारा निफ्टी 18,040 को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्टली 18,000 में आपको जाते हुए दिख सकते हैं, राइट। अब बात करेगी बैंक निफ्टी की, तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी टॉप के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि 43,500 एक रेजिस्टेंस है, वहीं पे लगभग इसने अपना टॉप बनाया है, उसके बाद वहां से नीचे गिरना स्टार्ट किया है। बट आज के दिन अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस करने की ट्राई की है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि जो लोअर लेवल है वहाँ पे 43,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बनता है और 43,080 पे सपोर्ट बनता है। अगर हम 43,080 के नीचे जाते हैं तो हमारे चांसेस है कि हम 43,000 टच करें कल के मार्केट में, और अगर हम 43,000 को ब्रेक करते हैं तो एक और नेगेटिव डाउनफॉल इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं 42,800 के लिए, राइट। अब बात करें कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स की, तो पहला स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और उसके रिजल्ट्स भी हद तक काफ़ी बेटर आते हुए दिखाई दिए हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं, इसका नाम है सोना BLW प्रिसीजन। बाय द वे ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट है सोना कॉम के नाम से। जो सेल्स है उसमें 36% का जंप दिखता है आपको ईयर ऑन ईयर, 50% का जंप दिखता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। नेट प्रॉफिट में भी ठीक ठाक जंप है 17% का, और अर्निंग पर शेयर भी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है 15% से। यही जब सब पैरामीटर्स आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपेयर करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको सिर्फ इंक्रीज ही दिखाई देगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स दिखा देता हूं। जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है वो है 490 रुपीज़, मार्केट कैप 28,653 का है, स्टॉक पी थोड़ा सा हाई है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड, राइट। ये आपको एवरेज 20 का दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी कैन डू वेल। और आप इसके पीयर्स देखेंगे तो पीयर्स के जो पी है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का 60 दिख रहा है, 55 मदरसन वायरिंग का है, ZF कमर्शियल 71 के पी पे दिख रहा है। बट समवट सिमिलर टू सोना BLW प्रिसीजन अभी भी थोड़ा ज़्यादा एक प्रीमियम में रह रहा है। हाउएवर अगर आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो मुझे चार्ट पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चार्ट्स आर दी फाइनल थिंग यू शुड सी हाउ अ स्टॉक पर्टिकुलर कैन डू इन द स्टॉक मार्केट। और आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और मुझे लगता है कि ये डबल बॉटम बना के एक W पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है फ्रॉम द लेवल ऑफ 500। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इवन मैं भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाने वाला हूं अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है। लाइक आई सेड, हमने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने एक स्टॉक का नाम दिया था हिमाद्री स्पेशलिटी, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं, वो स्टॉक आज हमें काफ़ी अच्छा रनअप दिखाते हुए दिखाई दिया। और यही नहीं, हमारे जो अदर स्टॉक्स थे जैसे कि अदानी पावर, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, वहाँ पे भी सेम चीज़ें होते हुए दिखाई दी। और आप देखेंगे जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का था, मैंने आपको बताया था कि आप इसके टारगेट 120 लेके चल सकते हैं। आज के दिन ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 117 के टारगेट को टच किया है। जो लॉन्ग टारगेट है इसके 150 है। अगर ये 120 को सस्टेन करता है तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि ये 150 तक भी जा सकता है। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को 105 के आसपास लगा दीजिए। उसके बाद वहाँ से ट्रेल करते हुए आप फर्दर इस पर्टिकुलर स्टॉक में मूव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स के भी आज रिजल्ट आए हैं और टाटा केमिकल्स के रिजल्ट आई मस्ट से दे आर एक्सेप्शनल, राइट। आप देखेंगे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया, 27% का सेल्स में, नेट प्रॉफिट में 50% का जंप आया, EPS में 62% का, और यही सब चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बेटर होते हुए दिखाई दी। तो देयर आर चांसेस कि जो टाटा केमिकल का स्टॉक है वो आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है इन कमिंग डेज। और ये रहा टाटा केमिकल्स का चार्ट। मुझे लगता है कि ये अभी बेस फॉर्मेशन में ही है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है 900 का, और ऊपर पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है बार बार 1000 और 1050 के आसपास। जब भी मुझे लगता है ये स्टॉक लेवल तोड़ेगा 1070 का, तो एक अच्छा अप मूव आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग अगर आपको एंट्री करनी है तो आपकी एंट्री बनती है 1000 रुपये के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 1050 इन कमिंग डेज, और 1070 तक आप देख सकते हैं। अगर 1070 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये और ऊपर जाने का दम रखता है फॉर द लेवल ऑफ 1200 एज वेल इन
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये 6 कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड आई बिलीव कि देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन टाटा स्टॉक्स। इवन इफ आई टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, तो मुझे टाटा मोटर्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑन द चार्ट। टाटा मोटर्स का जो कंसोलिडेशन है वो हो रहा है अभी 480 के पास। तो जितने भी टाटा स्टॉक्स है ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट मुझे लगते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 500 रुपये के आसपास है, सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर आपको मैं इसे चार्ट पे बना के दिखाऊं तो आप इसे कप के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये जो प्रॉपर यहाँ पे एक कप शेप में इसने फॉर्म किया है कैंडल्स को, तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको इसमें जल्दी ही 600 तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। That's it from today. I guess I was able to give you a good overview of market as well as stocks. क्या हो सकता है मार्केट में, किन स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ये मेरी रिसर्च थी एंड दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये रहा आपका डिस्क्लेमर। सो प्लीज़ मेक श्योर टू डिस्कस एनीथिंग और मेकिंग श्योर दैट इफ़ यू डू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, प्लीज़ मेक श्योर टू टेक advice from your financial advisors. That's it for today. I hope you liked the video. Happy investing.